ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਚੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी के मथे के उत्तों 1984 का दाग कदे भी नहीं लै सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बलाचौर अपने प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में वोट मांगने के लिए आप सबके पास आने का सौभाग्य मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारे प्रत्याशियों का स्वागत किया है, वह मुझे बताता है कि निश्चित रूप से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है और भारी मात्रा से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद। मित्रों, पंजाब का मेरा संबंध बड़ा पुराना है। मैं यहां बैठा बैठा सोच भी रहा था, मैं 2012 में भी पंजाब का प्रभारी रहा, चुनाव लड़ाया और उस समय मुझे याद है कि बीजेपी को 12-13 सीटें आई थी जब 23 सीटें लड़े थे। पर मुझे बलाचौर आने का मौका नहीं मिला क्योंकि सारे इलाके में एक ही सीट हम लड़ते थे, वो नंदपुर साहब की सीट थी। आज मुझे खुशी है कि बीजेपी अकेले 65 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और मुझे बंगा में, बलाचौर में, हमारे रोपड़ में, अनंतपुर साहब में, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आप सबके साथ वोट मांगने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती, धार्मिक गुरुओं की धरती, नदियों वाली धरती, पवित्र धरती, पुण्य धरती। इस धरती पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है और देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए पंजाब के वीर हमेशा बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और यह देश, यह प्रदेश बलिदानी के लिए जाना जाता है, अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जाना जाता है। ये शहीद भगत सिंह जी का इलाका, ऐसे इलाके को मैं नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेता हूं और शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, पंजाब में चुनाव के बारे में तो मैं बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताने आया हूं कि पंजाब के बारे में और सिखों के बारे में भी, सिख भाइयों के बारे में भी सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कभी भी किसी ने सिक्खी के लिए भी, हिंदू सिख भाईचारे के लिए भी और किसानों के लिए भी कभी किसी ने उतना ज्यादा नहीं किया जितना कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको ध्यान रखना। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। आप बताइए, पंजाब, अमृतसर, हरमंदिर साहब के लिए जाना जाता है। हम सब लोग जब जाते हैं तो अपना शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हमारे पंजाबी भाई, पंजाब के नौजवान
हमारे सिख भाई दिन रात मेहनत करते और हमेशा हरमंदिर साहब को मत्था टेकते हैं, लेकिन हरमंदिर साहब में चढ़त चढ़ाने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन करने के लिए, विदेश से अरदास करते हुए वहां कंट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट एक्ट के तहत हामी भरी और अब दुनिया भर के सिख भाई, हिंदू भाई आज हरमंदिर साहब में अपनी चढ़त भेज सकते हैं। यह परिस्थिति आ गई। क्या इसके पहले सिख नेता नहीं हुए जो दिल्ली दरबार पहुंचे? क्या इससे पहले कोई पंजाब का नेता नहीं हुआ जिसने दिल्ली दरबार में राज किया? लेकिन नहीं, इंतजार करना पड़ा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिसने यह सुविधा पंजाब को दी। ये भी हमको ध्यान रखना। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।